हेलो स्टूडेंट, मैं हजरत अली एडमिशन में मैथ का फैकल्टी हूँ। और आज हम लोग फिर से ट्रिग्नोमेट्री पर बात करेंगे। पिछले क्लास हम लोग रेडियन एंगल के बारे में समझे थे कि रेडियन एंगल क्या होता है, और आज फिर उसी रेडियन एंगल को आगे समझेंगे कि डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हैं और रेडियन को रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। लास्ट क्लास ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े थे रेडियन क्या होता है जी। रेडियन एक ऐसा एंगल है जो सर्किल के सेंटर बनता है ड्यू टू आर्क। ये सर्किल हो गया। सर्किल पे कहीं भी एक आर्क काट लीजिए किसी भी लेंथ का। इस आर्क हम काट लिए एल लेंथ का, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ एल है। और ये सेंटर पे ये आर्क कितना एंगल बनाएगा ये जानने के लिए क्या करेंगे, आर्क के दोनों एंड को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ पे एंगल रेडियन में कितना बनेगा ये जानने के लिए हम क्या करते हैं जी, रेशियो लेते हैं रेडियस का, आर्क लेंथ का और रेडियस का। यहाँ पर अगर थीटा रेडियन में एंगल बन रहा है तो थीटा रेडियन में कितना होगा जी, आर्क लेंथ एल डिवाइड बाई आर। ये पिछले क्लास में पढ़े थे। पिछले क्लास में ये भी पढ़े थे कि एक रेडियन एंगल क्या होगा। एक रेडियन एंगल वो एंगल होता है जो यूनिट सर्किल के सेंटर बनता है ड्यू टू यूनिट लेंथ आर्क से। ये यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल क्यों है, क्योंकि इसका हम रेडियस कितना लेंगे 1, रेडियस 1, और इसका आर्क लेंथ भी हम कितना लेंगे 1। यहाँ पर जो एक रेडियन एंगल बनेगा 1 रेडियन एंगल, यहाँ थीटा जो होगा थीटा 1 रेडियन एंगल बनेगा। थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ 1 डिवाइड बाई रेडियस भी 1 डिवाइड बाई 1 कितना होगा कि वही होगा। यहाँ थीटा इक्वल टू जो रेडियन बन रहा है 1 रेडियन एंगल बन रहा है। तो ये जो थीटा है जरूरी नहीं कि रेडियन ही बने, वो डिग्री में ही बन सकता है। अगर इसी को हम कंपास से मेजरमेंट करें या प्रोटेक्टर से मेजरमेंट करें तो ये डिग्री में आएगा, क्योंकि डिग्री प्रोटेक्टर में डिग्री में एंगल दिया रहता है। तो ये थीटा आप डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं। यानी कोई थीटा एंगल बन रहा है रेडियन में तो उसको डिग्री में कैसे चेंज कर सकते हैं, या ये पता कर सकते हैं कि जो थीटा रेडियन में है रेशियो एल बाई आर वो डिग्री में कैसे कितना होगा, डिग्री में मेजरमेंट कितना होगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से समझेंगे कि डिग्री में कितना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि सर्किल को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितना इक्वल पार्ट में जी, 4 इक्वल पार्ट में। 2 परपेंडिकुलर डायमीटर खींच लीजिए, ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जब 2 परपेंडिकुलर डायमीटर खींचेंगे ये एंगल अगर हम डिग्री में मेजरमेंट करें डिग्री में कितना होगा 90 डिग्री। ऑब्वियसली यहाँ पर जो थीटा बनेगा डिग्री में 90 डिग्री बनेगा। लेकिन अगर हम इसी को हम रेडियन मेजरमेंट करें तो हम इस आर्क लेंथ को पता करेंगे कि आर्क लेंथ कितना है, और रेडियस को पता करेंगे रेडियस कितना है। रेडियस हम आर ले लेते हैं, रेडियस आर। अगर रेडियस आर है तो ये लेंथ हम पता कर सकते हैं। याद रखिए सर्किल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर किए हैं। सर्किल को 4 इक्वल पार्ट, इस सर्किल का सर्कमफेरेंस कितना होगा 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस मतलब पूरा का लेंथ, ये चारों तरफ का 2 पाई आर इसका सर्कमफेरेंस होगा। अब ये जब 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो सर्कमफेरेंस 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि क्वार्टर पार्ट, यानी कि क्वार्टर पार्ट का सर्कमफेरेंस सी ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, सी फॉर सर्कमफेरेंस, सी फॉर सर्कमफेरेंस, तो सी ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा जी 2 पाई आर डिवाइड बाई 4। ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, यानी कि पाई आर डिवाइड बाई 2 मिलेगा, क्योंकि ये पाई आर डिवाइड बाई 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि लेंथ आर्क लेंथ क्या हो गया आपके पास, आर्क लेंथ ये कितना मिला, ये आर्क लेंथ जो कि 1/4 ऑफ द सर्कल है, 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, कितना मिल रहा है पाई आर डिवाइड बाई 2, पाई आर डिवाइड बाई 2, ये एल मिल रहा है। ये थीटा है जो कि 90 डिग्री
के मेजरमेंट डिग्री में आ रहा है 90 डिग्री। ये थीटा रेडियन में कितना होगा जी, थीटा जो कि रेडियन में आर्क लेंथ एल बाई आर, थीटा एल कितना है, एल यहाँ पर पाई आर डिवाइड बाई 2 है, पाई आर डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई रेडियस, रेडियस कितना है, रेडियस आर है, आर से आर ये कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा, पाई बाई 2। तो आप देख सकते हैं कि जो 90 डिग्री मेजरमेंट में है वो 90 डिग्री रेडियन मेजरमेंट में कितना हो गया, पाई बाई 2। तो दैट इज हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 90 डिग्री जो होगा रेडियन में कितना होगा, पाई बाई 2। बात समझ में आई। इसी तरीके से अगर हम सर्किल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितना इक्वल पार्ट में, 6 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर भी हम रेडियन एंगल को और डिग्री एंगल को दोनों को आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। अगर सर्किल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया जाए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गया, इसको डिवाइड कर लीजिए 6 इक्वल पार्ट। सर्किल 6 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड हो गया है, 6 इक्वल सेक्टर्स। तो जब 6 इक्वल सेक्टर में आप डिवाइड करेंगे तो ये जितना भी एंगल मेजरमेंट करेगा, जितना भी एंगल सबटेंड करेगा यहाँ पर सेंटर पर, सबके सब बराबर होंगे। और ये डिग्री में अगर आप कैलकुलेट करोगे कि ये सभी जो एंगल इक्वल है डिग्री में कितना होगा, ये पता करने के लिए कंप्लीट एंगल में 6 से डिवाइड कर देंगे। कंप्लीट एंगल कितना होगा जी, 360। और 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो हम डिवाइड कर देंगे 6 से, कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। यानी कि प्रत्येक एंगल डिग्री मेजरमेंट में आएगा कितना, ये 60 डिग्री। और ये एंगल रेडियन मेजरमेंट में कितना होगा, ये पता करने के लिए हम सिर्फ रेडियन में जाएंगे, रेडियन के डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। रेडियन के अनुसार ये एंगल कितना होना चाहिए, थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस, एल डिवाइड बाई आर। एल है आर्क लेंथ, यानी कि जिस आर्क की वजह से सेक्टर इंक्लोज हुआ है, डिवाइड बाई रेडियस, रेडियस को आर ले लीजिए हर जगह। यहाँ पर अगर आप किसी भी सेक्टर से आर्क लेंथ निकालना चाहते हैं, किसी भी सेक्टर से आर्क लेंथ निकालना चाहते हैं, तो ये निकालने के लिए सर्कमफेरेंस को 6 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। अगर यहाँ से आप एल निकालिएगा कितना मिलेगा जी, सी डिवाइड बाई 6। और सी कितना है, सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर डिवाइड बाई 6, यानी कि पाई आर डिवाइड बाई 3, पाई आर डिवाइड बाई 3। तो यही एंगल रेडियन में कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ हो गया पाई आर डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई रेडियस तो आर ही है, यहाँ भी आर और आर कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा, पाई बाई 3। यानी कि यहाँ से यह स्पष्ट हो गया कि 60 डिग्री होगा कितना, पाई बाई 3 के बराबर। यानी कि यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो ये 60 डिग्री है इक्वल टू पाई बाई 3 है। इसी तरीके से अगर हम सेमी सर्किल में, सेमी सर्किल जो होता है यानी सर्किल का हाफ, सर्किल के सेंटर पर 180 डिग्री सबटेंड करता है। सेमी सर्कल सर्किल के सेंटर पे 180 डिग्री सबटेंड करता है। एक डायमीटर खींच देंगे, सेमी सर्कल बन गया। कहीं से भी डायमीटर, इधर से इधर कहीं से डायमीटर खींचिएगा, ये सेमी सर्कल बन जाएगा। सेंटर पर एंगल मेजरमेंट करेंगे, कितना होगा ये 180 डिग्री, डिग्री मेजरमेंट में 180 डिग्री डिग्री मेजरमेंट में। और यही 180 डिग्री अगर हम रेडियन मेजरमेंट में जाएंगे तो फिर से हमको आर्क दिखना होगा कि आर्क कितना है। आर्क यहाँ पर सेमी सर्किल का सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो फुल सर्किल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो आधे सर्किल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर का आधा मतलब पाई आर होगा। यहाँ एल इक्वल टू पाई आर होगा। थीटा यहाँ पर डिग्री में 180 डिग्री है और थीटा यहाँ पर रेडियन में कितना होगा, तो रेडियन में निकालने के लिए आप यहाँ पर फिर से थीटा निकालिए। यहाँ पर थीटा इक्वल टू रेडियन में एल बाई आर, और एल कितना है, एल पाई आर, एल पाई आर डिवाइड बाई आर,
आर कैंसिल हो जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू पाई। तो थीटा इक्वल टू पाई ये रेडियन मेजरमेंट हो गया, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री डिग्री मेजरमेंट हो गया। यहाँ सब ये बोल सकते हैं कि 180 डिग्री जो होगा वो पाई के बराबर होगा, यानी कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है ना। अब आगे समझते हैं जो स्टैंडर्ड एंगल है 0 से लेकर 90 डिग्री, तो सभी को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। या पहले यहाँ से कन्वर्जन फॉर्मूला निकाल लीजिए कि किसी भी एंगल को अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन फॉर्मूला में अगर देखिएगा पहला देखिए डिग्री से रेडियन, डिग्री टू रेडियन, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे अभी अभी हमने देखे हैं एक फॉर्मूला की तरह यूज करेंगे कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होगा। तो अगर मान लीजिए किसी भी एक डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो 180 डिवाइड हो जाएगा, यानी पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। अगर कोई भी डिग्री डी में है, यानी डी डिग्री का एंगल है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, कितना होगा जी, पाई बाई 180 इंटू डी। इस फॉर्मूले के को लेकर पाई बाई 180 इंटू डी फॉर्मूले को लेकर हम पहले 0 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं। 0 डिग्री जो कि डिग्री मेजरमेंट में है, डिग्री और इधर रेडियन। डिग्री 0 डिग्री, तो फॉर्मूला है कि पाई बाई 180 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई 0, ये कितना होएगा, 0 होएगा। इस तरीके से 30 डिग्री को देखा जाए तो पाई बाई 180 इंटू 30 हो जाएगा, कितना टाइम कटेगा, 6, पाई बाई 6। 60 डिग्री को अगर देखा जाए तो 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180, यहाँ पर 60 डिग्री 60 मल्टीप्लाइड होगा डिग्री में, काटिएगा ये 3 टाइम कटेगा, यानी कि पाई बाई 3, 45 डिग्री। चलिए 45 डिग्री यहाँ लिखिए, 45 डिग्री पाई बाई 180 इंटू 45, इसको काटिएगा तो 4 टाइम काटेगा, ये कितना है, ये पाई बाई 4। और 90 डिग्री को कन्वर्ट कीजिएगा, 90 डिग्री पाई बाई 180 इंटू 90 पड़ जाएगा 2 टाइम, ये पाई बाई 2 डिग्री। बात स्पष्ट आ गई। इसको याद रखना है, 0 डिग्री तो 0 ही होगा रेडियन में, 30 डिग्री पाई बाई 6 होगा, 180 डिग्री 60 डिग्री पाई बाई 3 होगा, 45 डिग्री पाई बाई 4 होगा, 90 डिग्री पाई बाई 2। इसको याद रखना है, आगे बहुत काम आ जाएगा। क्योंकि आगे ज़्यादातर हम लोग एंगल रेडियन में पढ़ेंगे, यानी कि ज़्यादातर एंगल पाई में रहेगा, पाई बाई 6 रहेगा, पाई बाई 2 रहेगा, पाई बाई 3 रहेगा, पाई बाई 10 रहेगा, पाई बाई 12 रहेगा, सही है ना। तो वो सब हम लोग आगे इसी रेडियन में ही देखेंगे जाते हैं। अब मान लीजिए रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो सिर्फ वो इसी को कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा फॉर्मूला है कन्वर्जन में, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला को कन्वर्ट कर देंगे, पाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक रेडियन एंगल कितना है, 180 बाई पाई डिग्री। और कोई भी डिग्री, कोई भी रेडियन सी में है, यानी कि सी रेडियन का कोई एंगल है और सी रेडियन एंगल को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं डिग्री में, तो कितना होगा, 180 डिवाइड बाई पाई इंटू सी, ये आ जाएगा रेडियन में। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि आपको पता करना है कि पाई बाई 10, पाई बाई 10 जो रेडियन का एंगल है वो डिग्री मेजरमेंट में कितना हो। याद रखिए पाई वही पाई है जो आप लोग पाई पढ़ते आए हैं, 3.141 22/7 वही पाई है, पाई अलग नहीं है। पाई 180 डिग्री होता है, लेकिन पाई 180 डिग्री कहाँ होता है, डिग्री मेजरमेंट में। पाई इक्वल टू 180 डिग्री डिग्री मेजरमेंट में होता है, लेकिन पाई का जो रियल वैल्यू का वैल्यू होता है, यानी कि जो रियल नंबर में जो वैल्यू होता है
22/7 अप्रॉक्सीमेटली, लगभग लगभग के बराबर, या 3.141 के बराबर। तो π/10 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 60 डिवाइड बाई पाई में इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे, π/10 को मल्टीप्लाइड करेंगे और ये आ जाएगा डिग्री में। तो आप देखोगे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, कितना आएगा, ये एंगल कितना आएगा, 18 डिग्री। इस तरीके से मान लीजिए कि आपके पास 1 रेडियन एंगल है, कितना, 1 रेडियन एंगल, 1 रेडियन एंगल तो डिग्री में ही है, π/12 ले लीजिए। π/12 को अगर आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाई पाई में इस एंगल को मल्टीप्लाइड कर देंगे, π/12, ये आएगा डिग्री में, ठीक है। वो है 4 to the 12, 6 से काटिए, 6 से कट जाएगा, 6 to the 12 और 30, 15 टाइम, यानी कि 15 डिग्री में। सिमिलरली कई एंगल कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये था रेडियन और डिग्री, यही ज़्यादातर यूज होता है, और भी है कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन उसका यूज बहुत कम है, इसलिए उतना डीपली नहीं पढ़ा जाएगा इसके बारे में। बस डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना जानिए और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना जानिए, ठीक है। आगे हम लोग जो आज मेन टॉपिक है कि वॉच में, यानी घड़ी में, रिस्ट वॉच में या वॉल वॉच में जो मिनट और आवर का हैंड होता है, उसके बीच में एंगल कैसे हम लोग निकालते हैं। यानी कि मान लीजिए कि अभी 10 बजने वाला है, 9:45 है, 9:46 है, 9:55 है, 9:50 है, तो उस केस में आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल कितना बनेगा, इसी को आज फाइंड आउट करेंगे। To find angle between our hand and minute hand, our hand and minute hand। आवर हैंड और मिनट हैंड में एंगल में कैसे हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए पहले क्लॉक बना लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कि क्लॉक है, क्लॉक में 12 पार्ट्स होते हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक इसके सामने 6, 7, 8, ठीक सामने डायमेट्रिकली अपोजिट होता है, 9, 10, 11। एक मिनट हैंड ले लेते हैं और एक आवर हैंड ले लेते हैं, मिनट हैंड और मिनट हैंड है MH और ये आवर हैंड है HH। HH मतलब आवर हैंड और MH मतलब मिनट हैंड, ठीक है। तो कोई भी हैंड अगर कंप्लीट रोटेट कर जाए, मिनट हैंड, आवर हैंड या सेकेंड हैंड, कोई भी हैंड अगर 1 कंप्लीट रोटेशन करता है, एंगल 360 बनेगा। रोटेट करने से एंगल 360 बनेगा। यहाँ पर कंप्लीट रोटेशन में हम समझ लेंगे एंगल कितना बनेगा। इनकम्प्लीट रोटेशन इन 1 कंप्लीट रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन
इक्वल टू 360। कंप्लीट रोटेशन में 360, और ये कंप्लीट रोटेशन में 12 पार्ट हैं, 12 पार्ट, एक पार्ट, दो पार्ट, 3, इस तरह से 12 पार्ट हैं, और 12 इक्वल पार्ट्स हैं, 12 इक्वल पार्ट्स है। तो कोई भी हैंड अगर 1 पार्ट रोटेट करेगा तो 360 का 12वां पार्ट इक्वल एंगल बनाएगा, 360 का 12th पार्ट एंगल बनाएगा। मुझे 360 यहाँ पर 360 डिग्री जो एंगल है 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, इस तरह से 12 पार्ट में डिवाइड है। तो हर पार्ट रोटेट करने पर कितना एंगल बनेगा, 360 डिवाइड बाई 12, यानी कि 1 पार्ट रोटेशन में कितना एंगल बनेगा, 1 सब पार्ट रोटेशन, 1 पार्ट रोटेशन, एंगल कितना 360 बाई 12, यानी कि 360 बाई 12 करेंगे कितना आएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, हर पार्ट में 30 डिग्री। और हर पार्ट में 5 सब पार्ट्स होते हैं जो मिनट होते हैं, 1, 2, 3, 4। यहाँ से अगर मान लीजिए सेकेंड हैंड चलेगी 1, 2, 3, 4, 5वां पार्ट में एक कंप्लीट 1 पार्ट रोटेशन कर लेगी, 1 पार्ट रोटेशन कर लेगी। तो यहाँ पर हर पार्ट में एक और पार्ट है जिसको हम सब पार्ट बोलते हैं। तो ये 30 डिग्री कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 5 इक्वल पार्ट में, 30 डिग्री 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर अगर मिनट एक पार्ट रोटेट करेगी एंगल से कितना एंगल बनाएगा, तो 30 डिग्री का 6th पार्ट, 1/6 पार्ट। यहाँ तो 1 सब पार्ट रोटेशन में कितना बनेगा एंगल, 1 सब पार्ट रोटेशन, समझिए इसको, फिर से समझिए हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मिनट हैंड यहाँ से यहाँ तक आने में 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और यहाँ से यहाँ तक 5 पार्ट हैं, 5 सब पार्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट हो जा रहा है और इसको हम पार्ट ले रहे हैं, 1, 2, 3 को पार्ट ले रहे हैं। तो 12 से 1 तक आने में जो ये 5 पार्ट्स होते हैं उसको हम सब पार्ट बोलेंगे। तो एक सब पार्ट अगर हैंड मूव करेगी तो कितना एंगल बनाएगी, तो 30 का 1/5 पार्ट, 5 सब पार्ट है ना, यहाँ पर कितना एंगल बनाएगी, 30 का 1/5 यानी 1/5, 6 डिग्री। बस इतना समझ लेना है कि कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री, पार्ट रोटेशन 30 डिग्री और सब पार्ट रोटेशन 6 डिग्री। इस क्वेश्चन करते हैं, यानी कि 9:20 PM में कितना मिनट हैंड और आवर हैंड में एंगल बनेगा ये पता करेंगे। तो 9:20 PM में आवर हैंड और मिनट हैंड में कितना एंगल बन रहा है, चलिए पता करते हैं। पहले घड़ी बना लीजिए, 12, 6 और 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो 9:20 PM, 9:20 PM अगर देखिएगा तो मिनट हैंड रहेगा कहाँ पे, मोड़ पे, ये मिनट हैंड रहेगा, और आवर हैंड कहाँ रहेगा, 9 पे, नहीं 9 का आवर हैंड नहीं रहेगा, क्योंकि ये 20 मिनट आगे चला गया है। तो आवर हैंड 9 से आगे बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आवर हैंड, ये होगा आवर हैंड। और इसके बीच का एंगल निकालना है, इसके बीच का एंगल आप इधर से निकाल सकते हैं, इधर से निकाल सकते हैं, किसी एक तरफ निकालिए। अगर इधर से निकल जाएगा तो 360 में से इस एंगल को माइनस कर देंगे तो दूसरे साइड से निकल जाएगा। तो ये एंगल निकालने के लिए हम एक इमेजिनरी लाइन, डॉट लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे आवर हैंड को 9 पे, यानी कि एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे 9 पे, यहाँ पे। इसको ड्रॉ करने से फायदा क्या है, इसको ड्रॉ करने का पर्पस क्या है,
क्या जरूरत है, क्यों ड्रॉ किए इसको ड्रॉ करने से फ़ायदा ये हुआ कि अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल हम निकाल सकते हैं कितना होगा देखिए 30 + 30 60 30 90 30 120 30 150, यानी ये एंगल तो ऐसे पता चल गया कि 150 डिग्री होगा। अगर यहाँ एंगल की बात करें तो एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक 150 डिग्री होगा। काम पूरा नहीं हुआ है, अब ये एंगल निकालना है, ये इतना भी होगा। इस एंगल को हम ले लेते हैं थीटा, इस एंगल को हम थीटा ले लेते हैं। तो थीटा कितना होगा ये पता करना है। तो अगर देखा जाए कि अगर मिनट हैंड कंप्लीट रोटेशन करेगा, कंप्लीट रोटेशन घड़ी में मिनट हैंड कंप्लीट रोटेशन करेगा तो आवर हैंड पार्ट रोटेशन करेगा। जैसे मिनट हैंड पूरा कंप्लीट रोटेशन करके यहाँ पर आ गया तो आवर हैंड यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो मिनट हैंड को कंप्लीट रोटेशन करने पर आवर हैंड कितना रोटेट कर रहा है 30 डिग्री, यानी कि मिनट हैंड अगर 60 मिनट चलता है घड़ी में तो आवर हैंड कितना चलेगा 30 डिग्री। मिनट हैंड 360 डिग्री चलेगा तो आवर हैंड 30 डिग्री चलेगा। बात समझ में आया ना। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय आवर हैंड, एंगल सबटेंडेड बाय आवर हैंड इन 60 मिनट। बात समझिए 60 मिनट में आवर हैंड कितना एंगल बनाएगा, कितना एंगल से घूमेगा, रोटेशन ऑफ एंगल। चलिए वही सबटेंडेड भी चलेगा। आवर हैंड 60 मिनट में कितना एंगल बनाएगा 60 मिनट, यानी कि मिनट हैंड कंप्लीट रोटेट करेगा तो आवर हैंड कितना रोटेट करेगा 30 डिग्री, यानी कि 60 मिनट में कितना 30 डिग्री। अब यहाँ समझिए ये आवर हैंड है और आवर हैंड यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम जब बोल रहे हैं कि बढ़ गया है तो कितना मिनट बढ़ा है तो 20 मिनट बढ़ा है, क्योंकि मिनट हैंड तो 20 मिनट में आ गया है, यानी कि आवर हैंड को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में 20 मिनट समय लगा है। तो 20 मिनट में कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, कितना एंगल से रोटेट कर रहा है, आवर हैंड 20 मिनट में कितना एंगल से रोटेट कर रहा है। देयरफॉर 20 मिनट में हम निकालेंगे इसको 20 मिनट में तो कितना एंगल से रोटेट करेगा 30 डिवाइड बाई 60 इंटू 20। अब इसको काट लीजिए, 2 टाइम कट जाएगा और ये 10 टाइम कट जाएगा। तो कितना फाइनली होगा ये 10 डिग्री होगा। तो ये हमारा थीटा निकला, ये थीटा 10 डिग्री। कौन थीटा, ये थीटा, ये छोटा सा जो यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ प्लस 10 डिग्री कर देंगे तो फाइनल एंगल कितना हो जाएगा जी 160। ये एंगल 160 डिग्री होगा, पूरा का पूरा एंगल 160 डिग्री होगा, 160 डिग्री। और इधर का एंगल निकालना चाहते हैं तो 120 में से उसको माइनस कर दीजिए। बात समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं तो आप हम कर लेते हैं एट 3:27 PM, 3:27 PM में हम देख लेते हैं। तो इसको भी समझने के लिए यही काम कर लेते हैं, बार बार घड़ी क्यों बनाएंगे, एक ही घड़ी में सारा काम कर लिया जाए। 3:27 याद रखिए 3:27। अगर 3:27 का बात कर रहे हैं तो मिनट हैंड कहाँ रहेगा, यहाँ 20 21 22 23 ये 25 हुआ ना, 25 हुआ, ये 20 यहाँ 25 26 मिनट 27 मिनट, यहाँ तक 30 मिनट। तो मिनट हैंड रहेगा यहाँ पर, मिनट हैंड रहेगा यहाँ पर। ये हो गया हमारा मिनट हैंड। और 3:27 है ना, आवर हैंड कहाँ रहेगा
3 पे नहीं, आगे बढ़ जाएगा, लगभग हाफ के आसपास चला आएगा। ये हो जाएगा हमारा आवर हैंड। और एंगल हमको ये निकालना है। एंगल हम इधर से भी निकाल सकते हैं और इधर से भी निकाल सकते हैं। एक तरफ का एंगल निकालिए और दूसरी तरफ का एंगल यानी रिफ्लेक्ट एंगल निकालने के लिए इसको माइनस कर दिया जाएगा। एंगल निकालने के लिए फिर सोई काम, जो आवर हैंड है हम यहाँ पर 3 से एक डॉटेड लाइन खींचेंगे, इमेजिनरी लाइन इमेजिन कर लेंगे। यहाँ पर लाइन यानी कंस्ट्रक्शन बोलिए कर लेंगे। सबसे पहले हम एंगल निकाल लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल निकाल लेते हैं। देखिए ये इमेजिनरी लाइन से लेकर यानी कंस्ट्रक्शन से लेकर यहाँ तक कितना होगा, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 डिग्री और प्लस 30 डिग्री 60 डिग्री और प्लस 6 डिग्री प्लस 6 डिग्री पार्ट एंगल है, बोले थे ना कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री, पार्ट रोटेशन 30 डिग्री और सब पार्ट रोटेशन 6 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल निकालना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 डिग्री का रोटेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर 30 डिग्री का रोटेशन और यहाँ से लेकर यहाँ तक सब पार्ट 6 डिग्री का रोटेशन और फिर सब पार्ट 6 डिग्री का रोटेशन। तो यहाँ एंगल निकालेंगे तो 30 प्लस 30 60 डिग्री प्लस 6 प्लस 6 12 डिग्री। लेकिन यहाँ पर तो ये एंगल एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया। इस एंगल को हम थीटा ले लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ को तक कम ले लेते हैं थीटा। इस थीटा को माइनस करना पड़ेगा, इस थीटा को निकालना होगा, इस थीटा को निकालना होगा। फिर हम समझेंगे कि अगर हम मिनट हैंड को रोटेट करते हैं, रोटेशन ऑफ मिनट हैंड ऑफ 60 डिग्री 60 मिनट इन 60 मिनट रोटेशन ऑफ आवर हैंड, रोटेशन ऑफ आवर हैंड यानी कि 60 मिनट में आवर हैंड का रोटेशन कितना हो जाता है ये 30 डिग्री से। यानी कि मिनट हैंड अगर 60 मिनट घूमेगा यानी कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा तो आवर हैंड 30 डिग्री से रोटेट करेगा। समझिए मिनट हैंड कंप्लीट रोटेट करेगा तो आवर हैंड 30 डिग्री से रोटेट करेगा। समझ में आ रहा है ना, ये नहीं बोल रहा है कि मिनट हैंड 60 मिनट रोटेट करेगा, 60 मिनट से रोटेट करेगा तो 360 डिग्री से रोटेट करेगा। वो 360 डिग्री से रोटेट मिनट हैंड करेगा, आवर हैंड नहीं करेगा। मिनट हैंड अगर 60 मिनट रोटेट करता है तो आवर हैंड 30 डिग्री ही रोटेट करेगा। समझ आ रहा है, तो 60 मिनट में रोटेशन ऑफ आवर हैंड 30 मिनट। तो ये तो मिनट हैंड 3 से बढ़कर यहाँ पर आ गया है यानी 27 पर आ गया है, यहाँ पर लगभग यहाँ पर 3 से लेकर यहाँ तक आ गया है। तो इसको यहाँ से लेकर 3 से लेकर इस पोजीशन तक आने में कितना समय लगा है 27 मिनट। 27 मिनट का समय लगा हुआ है। समझिए इसको 3 से आवर हैंड को 3 से लेकर यहाँ तक आने में 27 मिनट का समय लगा है। तो 27 मिनट में हम पता कर लेंगे कि आवर हैंड एंगल कितना बना रहा है। देयरफॉर इन 27 मिनट रोटेशन ऑफ आवर हैंड कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 27 सॉरी 30 डिवाइड बाई 60 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 27 ये आएगा डिग्री में। और इसको कर लीजिए, थीटा काट देगा, इसको काटेगा कितना रहेंगे 2 13.5 यानी 13 होल 1 बाई यानी 13 होल का है 13.5 डिग्री है 13.5 डिग्री। तो हमको एंगल निकालना है सिर्फ इतना ही ना, ये चीज़ निकालना है, ये एंगल कितना होगा हम और ये जो एंगल है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक निकला हुआ है। तो इस पूरे एंगल में से ये थीटा को माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे थीटा तो फाइनल एंगल निकल हो जाएगा यानी कि 60 प्लस 60 डिग्री प्लस 12 डिग्री माइनस 13.5 डिग्री 60 12 जोड़ दीजिए 72 डिग्री
माइनस 13.5 डिग्री। बता लीजिए कितना आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। बाकी सब क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन और इसको बता देंगे, क्लियर हो जाएगा। तो फाइंड एंगल बिटवीन मिरर हैंड एंड आवर हैंड। फर्स्ट एट 7:45 AM कुछ भी लीजिए, उससे मतलब नहीं। एट 6:33 AM। तीसरा एट 4:12 PM। चौथा एट 5:03 PM। 03 यानी कि 5:03। पाँचवा क्वेश्चन ले लीजिए। एट 2:24। ये 5 क्वेश्चन कर लीजिएगा। और नहीं समझ में आए फिर भी तो फिर से हम इसको 2-4 क्वेश्चन और डिस्कस कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और एक बात याद दिला दें आप लोगों को कि जो आप लोग 10th में पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़े थे, साइनस पर थीटा प्लस कॉसेस पर थीटा इक्वल टू 1 और समथिंग, उस पर आप लोग क्वेश्चन यानी कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है, चाहे RS अग्रवाल की बुक में हो, चाहे RD शर्मा के बुक आप लोग पढ़े हो, या NCERT एग्जाम्पलर अगर आप लोग के पास हो, तो उसका ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा 12th में 11th में। यानी कि वो कंप्लीट चैप्टर तो पढ़ना ही है, उसके अलावा भी यहाँ पे चैप्टर पढ़ना है, तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा।